सुनाता हूँ आज की हमारी स्टोरी, ध्यान से सुनना। एक राजा के पास एक आदमी आया। उसने दो बाज के बच्चे दिए। बाज का बच्चा बहुत सुंदर होता है। बाज एक पक्षी जो हवा बहुत ऊपर तक जाता है। बड़े प्यारे थे। राजा ने उसको बड़े प्यार से पालने का निश्चय दिया। बेस्ट केयर टेकर जो पंछियों का हो सकता है वो बुलाया गया। उनको पाला पोसा, बहुत केयर की उसकी। फिर उनकी उड़ने की बारी आई तो राजा देखने आया। तो उससे वो जो केयर टेकर था उसने दोनों को उड़ने दिया। एक बाज तो उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है आसमान में, ऊपर से ऊपर। दूसरा वाला था ना, वो 2-3 फीट जाता है, फिर नीचे आके बैठ जाता है, उसी डाली पे बैठ जाता है। राजा बड़ा उदास हुआ कि दोनों एक जैसे हैं, ये उड़ क्यों नहीं रहा। वो नहीं उड़ा। उसने बहुत से लोग बुलाए, वैद्य बुलाए जो पंछियों के जानकार थे। बोले पता नहीं क्या दिक्कत है। तब एक बूढ़ा सा फकीर आया। उसने बोला, आप सब जाओ, 5 मिनट बाद ये उड़ने लगेगा। बोले अच्छा। सब चले गए, 5 मिनट उड़ने लग गया। राजा देख रहा दोनों आसमान में उड़ रहे हैं, ये कैसा चमत्कार। इसने पूछा, बाबा तुमने किया क्या। बोला कुछ भी नहीं। जिस डाली पे वो आके बैठ जाता था मैंने वो डाली काट दी। इसकी जो कंफर्ट जोन थी ना, मैंने खत्म कर दी। अब इसको उड़ना ही पड़ेगा। चेक करो, आपकी ऐसी कौन सी कंफर्ट जोन वाली डाली है जो आपको जीने नहीं दे रही। हर किसी की होती है। हर किसी की कोई ना कोई भैंस ऐसी होती है जो चोरी हो जाए तो बंदा बढ़िया रहता है। चेक करो आपकी भैंस कौन सी है। सुनाई थी ना मैंने एक स्टोरी। एक गुरु चला किसी के घर में गए। तो गरीब किसान था। बोला तेरा खर्चा कैसे चलता है। तो बोला जी कुछ नहीं है, गाय भैंस रखी हुई है, इसका दूध आता है, वही हम खाते भी पीते भी हैं, बेचते भी हैं, उसे घर चल जाता है। बोले अच्छा। तो ये आसपास जो जमीन है, बोले बंजर जमीन है, इसका क्या करना। बहुत जमीन थी उसके पास, लेकिन वो गाय के सर पे चलता था। रात को गुरु चला 2 बजे उठे। गुरु ने वो भैंस चुराई और जाके जंगल में छोड़ दी। वो चेला बड़ा हैरान हुआ कि मेरे गुरु ने ये क्या किया, उस आदमी की एक ही सहारा था वो भी छीन लिया। चलो, टाइम बीत गया। सालों साल बीत गए। गुरु जी स्वर्ग सुधार गए। वो चेला ना गुरु बन गया। बाद में उसी गांव से निकला तो उस किसान से मिलने गया। देखो उसके बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। और जब वहां पे गया तो अलीशान महल, इतना शानदार महल। उसने वो दरवाजा खटखटाया तो वही किसान बाहर आया, राजा बन चुका था। बोले महाराज ये कैसे, आपने पहचाना मुझे। बोले आपको कैसे भूलूंगा, जब आप गए थे उस दिन मेरी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई थी। बोले फिर ये सब कैसे हुआ। बोला मेरी एकमात्र भैंस चली गई तो मेरे पास भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो मेरे पास ये बंजर जमीन मुझे याद आई, फिर मैंने इसको सींचना शुरू किया। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थी। इतनी शानदार फसल हुई, उससे मेरी और जमीन खरीदी, और फसल हुई और जमीन खरीदी। आज ये सब कुछ है। तो अपनी भैंस को गुम कर दो। जो आपको रोक रहा है ना, जो आपकी एकमात्र एक कमजोरी होती है, जो आपको सक्सेसफुल होने से, आगे बढ़ने से रोक रही है दोस्तों, उसको गुम कर दो। अपनी डाली काट दो, बैक डोर बंद कर दो, आप बहुत बड़ा कर जाओ। लाइफ हमारी है, कलम हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में मत दो। बस उस पर लिख दो कैसी जिंदगी चाहते हो। आई प्रॉमिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, वो सब आपके साथ होने वाला है जो आप एज्यूम करते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर से मिलेंगे अब प्यारी सी बड़ी सी स्माइल के साथ। बलवंत राम जी बाय बाय करो। हाँ।